ये कहानी है राजेश नाम के एक ड्राइवर की। राजेश एक 45 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर है जो पिछले 20 सालों से देश के खतरनाक हाईवे पर रात के समय गाड़ी चला रहा है। वो एक निडर इंसान है, पर उस रात की घटना ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये घटना रांची टाटा हाईवे की है, जिसे खूनी रास्ता भी कहा जाता है। एक अमावस्या की रात राजेश अपने ट्रक के साथ अकेला था, जब उसका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसे विज्ञान नहीं मानता। राजेश ने रात के 2 बजे सुनसान हाईवे पर अपना 10 चक्का ट्रक तेज रफ्तार से दौड़ाना शुरू किया और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, जहां कोहरे की वजह से सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसे साइड मिरर में एक काली परछाई दिखी, जो ट्रक के पीछे पीछे बहुत तेजी से दौड़ रही थी। और जब राजेश ने डर के मारे एक्सेलरेटर दबाया, तो वो परछाई अब ट्रक के बराबर में हवा में तैरने लगी थी। उसने गौर से देखा तो वो एक औरत थी, जिसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही थीं, जिसे देखकर राजेश ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं बल्कि अपने आप और तेज होने लगा। और ट्रक के केबिन के अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया, जहां चारों तरफ से रोने की भयानक आवाजें आने लगी थीं। स्टीयरिंग व्हील राजेश के हाथों से छूटकर अपने आप गोल गोल घूमने लगा और सामने विंडशील्ड पर खून से लिखा हुआ दिखाई देने लगा कि मुझे लिफ्ट चाहिए। तभी डर के मारे राजेश ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करके अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे ट्रक किसी भारी चीज से टकराया हो, पर बाहर देखने पर वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। और जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो औरत बगल वाली सीट पर बैठी उसकी तरफ देखकर खूनख्वार हंसी हंस रही थी। जिसके बाद राजेश ने पूरी ताकत से जय श्री राम चिल्लाया, और देखते ही देखते वो औरत धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अंत में ट्रक अपने आप एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गया, जहां पहले भी कई पुरानी गाड़ियों के दर्दनाक हादसे हो चुके थे। और सूरज निकलने तक राजेश वहीं सहम कर बैठा रहा, जिसके बाद उसने हमेशा के लिए कसम खा ली कि वो उस रास्ते पर दोबारा कभी रात के सन्नाटे में कदम नहीं रखेगा। सूरज की पहली किरण देखते ही राजेश ने राहत की सांस ली और कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उसने गियर डाला, उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पिछले वाले हिस्से में अभी भी कोई भारी वजन रखा हुआ है। उसने नीचे उतरकर देखा तो ट्रक के पिछले टायर के पास वही सफेद आंखें वाला निशान बना हुआ था, और पूरी बॉडी पर किसी के नाखूनों के खरोचने के निशान थे, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। राजेश ने डरते डरते ट्रक का तिरपाल उठाकर अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पूरे केबिन में वही अजीब सी सड़न वाली बदबू फैल गई थी, जो उस चुड़ैल के आने पर आई थी। उसने जल्दी से ट्रक चलाया और पास के एक ढाबे पर रुका, जहां एक बूढ़े आदमी ने उसे देखते ही कह दिया कि बच गए बेटा, उस बरगद वाली औरत ने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। उस बूढ़े ने बताया कि वो औरत उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, और तब से वो हर रात किसी न किसी ड्राइवर को अपना शिकार बनाती है। राजेश ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो उसने देखा कि उसके फोन की गैलरी में अपने आप एक धुंधली सेल्फी खिंच गई थी, जिसमें उसके पीछे वही औरत खड़ी उसे घूर रही थी। उस फोटो को देखते ही राजेश के हाथ से फोन छूट गया और उसकी स्क्रीन पर अपने आप खून जैसे लाल रंग से लिखा आ गया, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। आज भी राजेश जब सोता है, उसे अपने कमरे के कोने में वही सफेद चमकती आंखें दिखाई देती हैं, और उसे महसूस होता है कि वो औरत ट्रक से उतरी ही नहीं थी, बल्कि उसके घर तक पहुंच गई है। राजेश की रूह कांप उठी जब उसने अपने फोन की स्क्रीन पर वो डरावना संदेश देखा, और उसे एहसास हुआ कि वो बला अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। वो बिना पीछे मुड़े अपनी जान बचाकर वहां से भागा और पास के एक पुराने मंदिर में शरण ली, जहां एक तांत्रिक ने उसे देखते ही चेतावनी दी कि उस औरत की आत्मा अब उसके साये से जुड़ चुकी है। तांत्रिक ने बताया कि वो औरत मरकर भी मुक्ति इसलिए नहीं पा रही क्योंकि उसका शव आज भी उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता वो राजेश को नहीं छोड़ेगी। राजेश ने भारी मन से हिम्मत जुटाई और गांव के कुछ लोगों को लेकर उसी डरावने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां खुदाई करने पर उन्हें एक पुरानी कार का ढांचा और एक नर कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने उस कंकाल को बाहर निकाला, जंगल की हवाएं हिंसक हो गईं और पेड़ों से चीखने की आवाजें आने लगीं। लेकिन राजेश ने बिना डरे गंगाजल छिड़ककर उस जगह को शुद्ध किया। उन्होंने विधि विधान से उस कंकाल का दाह संस्कार किया, और जैसे ही चिता की लपटें आसमान छूने लगीं, राजेश को हवा में वही औरत एक शांत चेहरे के साथ धुंधली होकर गायब होती दिखी। उस रात के बाद से राजेश ने कभी ट्रक नहीं चलाया और वो हमेशा के लिए अपने गांव लौट गया। लेकिन आज भी जब कोई उस हाईवे की बात करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। राजेश को अब भी कभी कभी सपने में वो सफ़ेद आंखें दिखती हैं, जो उसे याद दिलाती हैं कि जंगल की कुछ यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, और वो खौफनाक सफ़र उसके जीवन का सबसे बड़ा सच बनकर रह गया।
गांव लौटने के बाद भी राजेश की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, क्योंकि एक रात जब वो अपने घर की छत पर अकेला बैठा था तो उसे वही सड़न वाली बदबू फिर से महसूस हुई जो हाईवे पर आती थी। उसने घबराकर अपने कमरे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, तुमने मेरा शरीर तो जला दिया, पर मेरी प्यास अभी बाकी है। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो आंगन के कुएं के पास वही धुंध की शक्ल में वो औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों से अब खून के आंसू बह रहे थे। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं और राजेश को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह उसे अंदर खींच रही है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दबकर रह गई, जैसे किसी ने उसका गला जोर से भींच लिया हो। तभी उसकी पत्नी भागते हुए बाहर आई और उसने देखा कि राजेश हवा में 5 फुट ऊपर लटका हुआ है और उसका चेहरा नीला पड़ता जा रहा है। पत्नी ने तुरंत घर में रखा पवित्र जल उन पर छिड़का, जिससे वो साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और दीवार में समा गया। अगले दिन एक बड़े विद्वान ने बताया कि उस औरत की रूह पूरी तरह तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं की जाती, जो उस ट्रक के एक खास सामान में छिपी थी। राजेश को याद आया कि उस रात ट्रक के केबिन में एक लावारिस छोटा बैग मिला था, जिसे उसने अनजाने में अपने संदूक में रख दिया था। जैसे ही उसने वो बैग खोला, उसके अंदर एक मासूम बच्चे की तस्वीर और एक सोने का लॉकेट मिला, जिसे वो औरत मरते वक्त अपने बच्चे तक पहुंचाना चाहती थी। राजेश ने फौरन उस पते को ढूंढा और लॉकेट उसके परिवार तक पहुंचाया, जिसके बाद वो डरावनी परछाई हमेशा के लिए शांत हो गई और राजेश के जीवन से वो अंधेरा सदा के लिए छट गया। लॉकेट पहुंचाने के बाद राजेश को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उस रात जब वो सोने गया तो उसे सपने में वो औरत फिर दिखी, पर इस बार वो डरी हुई थी और हाथ जोड़कर उसे वापस उसी हाईवे पर बुला रही थी। आधी रात को पसीने से लथपथ होकर राजेश जागा और उसे समझ आया कि कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है, बल्कि उस औरत ने उसे किसी और बड़ी मुसीबत से आगाह करने के लिए चुना है। वो दोबारा उसी रांची टाटा हाईवे पर पहुंचा और उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास गया, जहां अब एक गहरा गड्ढा अपने आप बना हुआ था, जिसके अंदर से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही राजेश गड्ढे के करीब गया, उसने देखा कि वहां केवल एक कंकाल नहीं था, बल्कि जमीन के नीचे एक बहुत पुराना गुप्त तहखाना था, जहां कई और लोगों के सामान और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो औरत कोई कातिल नहीं, बल्कि उन रूहों की रखवाली कर रही थी, जिन्हें एक तांत्रिक ने वहां अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए कैद कर रखा था। तभी उस गड्ढे से वही तांत्रिक बाहर निकला, जिसकी आंखें धसी हुई थीं, और उसने राजेश पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी वो औरत साये के रूप में प्रकट हुई और राजेश की ढाल बनकर खड़ी हो गई। राजेश ने हिम्मत दिखाई और उस तांत्रिक के उस काले जादू के मटके को पत्थर से तोड़ दिया, जिससे सारी कैद आत्माएं एक साथ आजाद हुईं और उन्होंने उस दुष्ट तांत्रिक को खींचकर उसी गड्ढे में हमेशा के लिए दफन कर दिया। उस रात के बाद से पूरा हाईवे हमेशा के लिए शांत हो गया और वो औरत आखिरी बार राजेश के सामने एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आई और उसे आशीर्वाद देकर आसमान की ओर रोशनी बनकर उड़ गई। अब राजेश उस हाईवे का सबसे निडर ड्राइवर माना जाता है और लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई ड्राइवर मुसीबत में होता है तो उसे एक अदृश्य शक्ति रास्ता दिखाती है। इस घटना ने राजेश को बदल दिया और उसने अपना बाकी जीवन उन अनजान लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया, जो हाईवे के सन्नाटे में रास्ता भटक जाते हैं। शांति के कुछ महीनों बाद राजेश को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो गई है, लेकिन एक रात जब वो अपने नए ट्रक से उसी हाईवे से गुजर रहा था तो अचानक उसके ट्रक का इंजन उसी बरगद के पेड़ के पास आकर फिर से बंद हो गया। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही उसने नीचे उतरकर इंजन चेक करना चाहा, उसने देखा कि सड़क पर उसके ट्रक की परछाई के साथ साथ एक और परछाई चल रही थी, जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही थी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के केबिन के अंदर से उसे अपनी ही आवाज में गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके केबिन का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर ड्राइवर की सीट पर वो खुद बैठा हुआ था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और वो राजेश को देखकर एक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। वो हमशक्ल राजेश के कान के पास आया और धीमी आवाज में बोला कि तुमने उन आत्माओं को तो आजाद कर दिया, लेकिन उस तांत्रिक ने मरते वक्त अपनी रूह तुम्हारे शरीर के एक हिस्से में छोड़ दी थी। राजेश समझ गया कि वो तांत्रिक अब उसके जरिए फिर से लौट आया है और धीरे धीरे उसके वजूद पर कब्जा कर रहा है, ताकि वो अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। राजेश ने तुरंत अपनी जेब से वही पवित्र लॉकेट निकाला जो उस औरत ने उसे आशीर्वाद के रूप में दिया था, और उसे अपने हमशक्ल के गले में डाल दिया, जिससे एक भयानक चीख गूंजी और वो साया धुएं में बदल गया।
उस झटके के साथ ही बरगद का वो पुराना पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया और जमीन के अंदर दबा वो गुप्त तहखाना हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। अब राजेश को पूरा यकीन हो गया था कि बुराई का आखिरी अंश भी खत्म हो चुका है और उस दिन के बाद उस हाईवे पर फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। आज भी लोग कहते हैं कि राजेश जब उस रास्ते से निकलता है तो ठंडी हवाएं उसका स्वागत करती हैं, जैसे वो जंगल उसे अपना रक्षक मान चुका हो। राजेश को लगा कि तांत्रिक का अंत हो चुका है, लेकिन उस रात जब वो अपने घर के आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं दिया, बल्कि आईने में वही पुराना बरगद का पेड़ और उसके नीचे खड़ा वो तांत्रिक दिखाई दिया। तांत्रिक ने आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाला और राजेश का गला पकड़कर उसे आईने की दुनिया के अंदर खींचने लगा, जहां समय थमा हुआ था और चारों तरफ केवल उन ड्राइवरों की रूहें भटक रही थीं जो कभी घर नहीं लौट पाए। राजेश ने देखा कि उस आईने की दुनिया में वो औरत अभी भी कैद थी, क्योंकि तांत्रिक ने अपनी मौत से पहले उसकी रूह को एक जादुई जंजीर से बांध दिया था ताकि वो राजेश की मदद न कर सके। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी जेब में रखे उस पवित्र लॉकेट को आईने पर दे मारा, जिससे आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया और एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे घर को हिला दिया। आईना टूटते ही वो जादुई जंजीर भी टूट गई और उस औरत की रूह पूरी तरह आजाद होकर एक प्रचंड रोशनी में बदल गई, जिसने उस तांत्रिक के वजूद को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। अचानक राजेश की आंख खुली और उसने खुद को अपने ट्रक की स्टीयरिंग पर पाया, जहां सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सामने वही बरगद का पेड़ अब पूरी तरह सूख कर गिर चुका था। उसे समझ आया कि पिछले कुछ घंटों से वो एक गहरे सम्मोहन ट्रांस में था और ये सब उस तांत्रिक की आखिरी चाल थी जिसे उस औरत की रूह ने सच में खत्म कर दिया था। राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया और पीछे मुड़कर देखा तो उसे सड़क पर कोई परछाई नहीं दिखी, बस हवा में उड़ती हुई एक सफेद राख दिखाई दी जो शांति का प्रतीक थी। अब राजेश का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उस हाईवे का श्राप अब सदा के लिए मिट चुका है और वो औरत भी अब परलोक में शांति से है। वो मुस्कुराया और ट्रक को मंजिल की ओर बढ़ा दिया, ये जानते हुए कि अब अंधेरा उसे कभी नहीं डरा पाएगा, क्योंकि उसके पास सच्चाई और साहस की रोशनी थी। मंजिल की ओर बढ़ते हुए राजेश को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके ट्रक के रेडियो पर अचानक पुराने जमाने का एक कर्कश संगीत बजने लगा और रेडियो से वही तांत्रिक की दबी हुई हंसी सुनाई दी जिसने राजेश के खून को जमा दिया। राजेश ने देखा कि सड़क अचानक खत्म हो गई थी और उसका ट्रक अब एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां चारों तरफ केवल घना कोहरा और इंसानी हड्डियों के ढेर लगे थे, मानो वो किसी दूसरी दुनिया के द्वार पर पहुंच गया हो। तभी उसके सामने वही औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप बहुत ही सौम्य और देवी जैसा था। उसने राजेश को इशारा किया कि उस तांत्रिक की असली शक्ति उस सूखे हुए बरगद के पेड़ की जड़ों के सबसे निचले हिस्से में दबी एक पुरानी किताब में है। राजेश ने बिना डरे ट्रक से कुल्हाड़ी निकाली और उस गिरे हुए पेड़ की जड़ों को खोदना शुरू किया, जहां उसे चमड़े से लिपटी एक काली किताब मिली जिसमें उन सभी ड्राइवरों के नाम लिखे थे जिनकी आत्माएं उस हाईवे पर गायब हुई थीं। जैसे ही राजेश ने उस किताब के पन्नों को आग लगाई, पूरे जंगल में एक डरावनी गूंज उठी और वो कोहरा चीखते हुए सायों में बदलकर आसमान की ओर जाने लगा। तांत्रिक का आखिरी मायाजाल भी उस आग में जलकर राख हो गया और अचानक राजेश ने खुद को अपने ट्रक के बाहर सड़क पर खड़ा पाया, जहां अब कोहरा पूरी तरह साफ हो चुका था और पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। उसे समझ आया कि पिछले कुछ घंटों से वो एक गहरे सम्मोहन ट्रांस में था और ये सब उस तांत्रिक की आखिरी चाल थी जिसे उस औरत की रूह ने सच में खत्म कर दिया था। राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया और पीछे मुड़कर देखा तो उसे सड़क पर कोई परछाई नहीं दिखी, बस हवा में उड़ती हुई एक सफेद राख दिखाई दी जो शांति का प्रतीक थी। अब राजेश का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उस हाईवे का श्राप अब सदा के लिए मिट चुका है और वो औरत भी अब परलोक में शांति से है। वो मुस्कुराया और ट्रक को मंजिल की ओर बढ़ा दिया, ये जानते हुए कि अब अंधेरा उसे कभी नहीं डरा पाएगा, क्योंकि उसके पास सच्चाई और साहस की रोशनी थी। कहानी का अंत होने के बावजूद राजेश के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाया। वो मोरपंख हाथ में लेकर जैसे ही ट्रक की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बल्कि वो हवा में तैर रहा था। उसने मुड़कर देखा तो उसका ट्रक अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था और ड्राइवर की सीट पर उसका अपना शरीर बेजान पड़ा हुआ था। राजेश को समझ आया कि उस तांत्रिक के आखिरी हमले और उस धमाके में उसकी जान चली गई थी, लेकिन उसकी रूह को वो औरत तब तक अपने साथ नहीं ले गई जब तक उसने तांत्रिक की काली किताब जलाकर खुद को और पूरे हाईवे को आज़ाद नहीं कर लिया।
वो औरत उसके सामने आई और उसने प्यार से राजेश का हाथ थामा और राजेश ने देखा कि अब वो कोई डरावनी चुड़ैल नहीं बल्कि एक चमकती हुई रूह थी जो उसे शांति के द्वार की ओर ले जा रही थी। अचानक पूरे हाईवे पर उन सभी ड्राइवरों की रूहें कतार में खड़ी हो गईं जिन्होंने राजेश की मदद की थी और उन्होंने हाथ जोड़कर अपने इस मसीहा को विदाई दी। राजेश ने आखिरी बार अपने ट्रक और उस खूनी रास्ते को देखा जहां अब डर का कोई नामो निशान नहीं था और वो उस औरत के साथ बादलों के पार एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां न कोई अंधेरा था और न कोई दर्द। आज भी उस रांची टाटा हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों का मानना है कि कभी जब कोई बड़ा खतरा आने वाला होता है तो राजेश का साया आज भी एक नीली रोशनी के रूप में प्रकट होकर उन्हें आगाह कर देता है। ढाबों पर लोग आज भी गर्व से कहते हैं कि राजेश मरा नहीं है बल्कि वो उस हाईवे का अमर रक्षक बन गया है जो आज भी अंधेरे के खिलाफ मुस्तैद खड़ा है। राजेश की आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उस अंधेरे रास्ते पर एक जवान लड़का अपना छोटा टेम्पो लेकर फंसा हुआ है और उसके पीछे वही तांत्रिक की बची हुई काली छाया फिर से आकार ले रही है। राजेश को समझ आया कि एक रक्षक का फर्ज कभी खत्म नहीं होता, इसलिए उसने मोक्ष के द्वार को ठुकरा दिया और वापस अपनी बेजान देह की ओर एक तेज रोशनी बनकर लपका। जैसे ही उसकी रूह ने उसके शरीर में दोबारा प्रवेश किया, राजेश की रुकी हुई धड़कनें एक झटके से चलने लगीं और उसने अपनी आंखें खोल दी। वो लड़का डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन राजेश ने ट्रक से उतरकर अपनी वही कुल्हाड़ी उठाई जिस पर अब उस औरत के आशीर्वाद की चमक थी। उसने तांत्रिक की उस आखिरी छाया पर वार किया और एक भयानक गर्जना के साथ वो साया हमेशा के लिए राख की ढेरी में बदल गया। राजेश ने उस डरे हुए लड़के को गले लगाया और उसे यकीन दिलाया कि अब इस रास्ते पर कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और उस डरे हुए लड़के को सुरक्षित शहर तक छोड़कर आया, जबकि आसमान से वो औरत मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। राजेश अब समझ चुका था कि वो मरकर मोक्ष पाने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में अंधेरे से लड़ने के लिए वापस आया है। उसने अपने ट्रक के पीछे बड़े अक्षरों में लिखवाया अंधेरा 360 और अब वो हर रात उसी हाईवे पर गश्त लगाता है ताकि कोई और मासूम उस रास्ते की बलि न चढ़े। आज भी अगर आप उस हाईवे से गुजरें और आपको पीछे से कोई नीली लाइट जलती हुई दिखे तो समझ लेना कि राजेश आपके पीछे खड़ा है और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। राजेश की गश्त अब उस हाईवे की सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी थी, लेकिन एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी, राजेश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक छोटा बच्चा अकेला खड़ा रो रहा है। जैसे ही राजेश ने ट्रक रोका और बच्चे के पास पहुंचा, उसने देखा कि बच्चे के हाथ में वही पुराना मोर पंख था जो राजेश को उस औरत से मिला था, लेकिन वो पंख अब धीरे धीरे काला पड़ रहा था। तभी जमीन फटने लगी और उस गड्ढे से तांत्रिक की नहीं बल्कि एक बहुत ही विशाल और प्राचीन राक्षसी शक्ति की आवाज आई, जिसने सदियों से उस जंगल को अपने कब्जे में रखा था। उस शक्ति ने कहा कि तांत्रिक तो केवल उसका एक छोटा सा मोहरा था और असली शिकार तो खुद राजेश है, क्योंकि उसने उस हाईवे का संतुलन बिगाड़ दिया था। राजेश ने हार नहीं मानी और उसने अपने ट्रक की हेडलाइट्स को उस अंधेरे की ओर घुमा दिया, जिससे वो प्राचीन साया चिल्लाने लगा, क्योंकि वो रोशनी राजेश की अटूट हिम्मत की थी। तभी उस औरत की रूह एक विशाल ज्योति के रूप में प्रकट हुई और उसने राजेश को अपनी सारी शक्तियां सौंप दी, जिससे राजेश का शरीर एक योद्धा की तरह चमकने लगा। राजेश ने अपनी कुल्हाड़ी से उस जमीन पर प्रहार किया जहां से वो काली शक्ति निकल रही थी और एक जोरदार धमाके के साथ वो राक्षस हमेशा के लिए पाताल में समा गया। बच्चा अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर बगीचा बन गया, जिससे साबित हुआ कि वो बच्चा केवल राजेश की परीक्षा लेने आया एक दैवीय संकेत था। राजेश अब केवल एक ड्राइवर नहीं रहा बल्कि उस पूरे क्षेत्र का एक आध्यात्मिक रक्षक बन गया, जिसे लोग हाईवे का देवता कहने लगे। अब उस रास्ते पर कभी रात नहीं होती, क्योंकि राजेश की रूह की रोशनी हर मुसाफिर का रास्ता रोशन करती रहती है और अंधेरा 360 का नाम अब खौफ नहीं बल्कि सुरक्षा का दूसरा नाम बन चुका है। राजेश की वो दिव्य शक्ति अब पूरे हाईवे की रग रग में बस चुकी थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि असली खतरा सड़क पर नहीं बल्कि इंसानों के मन में छिपे डर में था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक और ट्रक ड्राइवर डर के मारे अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़कर कांप रहा था, क्योंकि उसे झाड़ियों में कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। राजेश ने अपनी रूहानी शक्ति से उस ड्राइवर के मन में प्रवेश किया और उसे वो साहस दिया जो उसने खुद बरसों में कमाया था। जैसे ही उस ड्राइवर के अंदर हिम्मत जागी, वो डरावनी आंखें अपने आप बुझ गईं, क्योंकि वे केवल एक भ्रम थीं जिसे उस प्राचीन राक्षस के अवशेषों ने पैदा किया था। राजेश ने समझ लिया कि उसका काम अब केवल राक्षसों को मारना नहीं बल्कि लोगों के दिलों से डर को मिटाना है, ताकि अंधेरा कभी दोबारा पनप ना सके। उसने उस रात हाईवे के हर मील के पत्थर पर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना दिया, जिससे गुजरते ही हर मुसाफिर को एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होने लगा।
अचानक वही औरत आखिरी बार प्रकट हुई और उसने राजेश को एक पुरानी तांबे की चाबी सौंपी जो उस हाईवे के अंत में बने एक पुराने और बंद पड़े डाक बंगले की थी। उसने बताया कि अब राजेश को वहीं रहकर इस रास्ते की रूहानी चौकीदारी करनी होगी और भटकते हुए लोगों को सही राह दिखानी होगी। राजेश ने उस चाबी को स्वीकार किया और जैसे ही उसने उस डाक बंगले का दरवाजा खोला, वहां की धूल और अंधेरा एक पल में सुनहरी रोशनी में बदल गया। अब वो बंगला अंधेरा 360 का मुख्यालय बन चुका था, जहां राजेश आज भी बैठकर हर रात की हर आहट पर नजर रखता है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर आप उस हाईवे पर मुसीबत में हों और दिल से मदद मांगें तो एक पुराना ट्रक आपके पास आकर रुकता है और उसका ड्राइवर बिना कुछ कहे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। राजेश अब एक इंसान या रूह नहीं, बल्कि उस हाईवे की आत्मा बन चुका है जिसका सफर कभी खत्म नहीं होगा। डाक बंगले के उस रहस्यमयी कमरे में कदम रखते ही राजेश को दीवारों पर हजारों पुरानी तस्वीरें दिखाई दी जो उन सभी मुसाफिरों की थीं जिन्हें उसने आज तक बचाया था। अचानक उन तस्वीरों से धुंधली आवाजें आने लगीं, जैसे वे सब मिलकर राजेश का शुक्रिया अदा कर रही हों। और तभी कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेलीफोन की घंटी बजी, जिसे उठाते ही दूसरी तरफ से उसे अपनी ही मां की आवाज सुनाई दी, जो बरसों पहले उसे छोड़कर जा चुकी थीं। उसकी मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारा काम अब इस दुनिया में पूरा हो गया है और अब तुम्हें इस चौकीदारी से भी ऊपर उठकर रूहों के न्याय का काम संभालना होगा। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, डाक बंगले की छत गायब हो गई और राजेश ने देखा कि ऊपर आसमान में तारों का एक विशाल चक्र घूम रहा है, जो असल में कर्मों का हिसाब रखने वाला एक ब्रह्मांडीय चक्र था। राजेश को समझ आया कि वो औरत जिसे वो अब तक एक भटकती रूह समझ रहा था, वो असल में नियति यानी डेस्टिनी की देवी थी, जिसने उसे इस महान पद के लिए चुना था। उसने अपना पुराना ट्रक और कुल्हाड़ी उस डाक बंगले में ही छोड़ दी और खुद एक शुद्ध प्रकाश के रूप में उस तारों के चक्र की ओर बढ़ने लगा, जहां से वो अब पूरी दुनिया के हाईवे और रास्तों पर नजर रख सकता था। धरती पर अब उस रांची टाटा हाईवे का नाम बदलकर राजेश मार्ग रख दिया गया है। जहां अब परिंदा भी पर मारता है तो राजेश को उसकी खबर हो जाती है। अब वो किसी एक रास्ते का ड्राइवर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर उस अंधेरे कोने का रक्षक बन चुका है जहां कोई मुसाफिर रास्ता भटकता है या खौफ में होता है। राजेश की ये यात्रा, जो एक मामूली ट्रक ड्राइवर से शुरू हुई थी, वो अब एक अनंत रक्षक के रूप में सितारों के बीच अमर हो चुकी है। सितारों के बीच पहुंचने के बाद राजेश को लगा कि अब वो केवल एक मूक दर्शक बनकर रहेगा। लेकिन तभी उसे ब्रह्मांड के उस पार से एक कराहने की आवाज सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि खुद समय की थी। उसने देखा कि भविष्य के एक हिस्से में फिर से वही प्राचीन अंधेरा सिर उठा रहा है और इस बार वो किसी एक हाईवे तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के हर रास्ते को निगलने के लिए तैयार था। राजेश ने अपनी रूहानी शक्ति को समेटा और एक टूटते तारे की तरह वापस धरती की ओर छलांग लगा दी। लेकिन इस बार वो एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतना के रूप में उतरा, जो किसी भी वाहन की हेडलाइट या ड्राइवर के साहस में समा सकता था। उसने देखा कि शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच वही तांत्रिक अब एक डिजिटल वायरस का रूप लेकर लोगों की गाड़ियों के सेंसर और कंट्रोल को अपने वश में कर रहा था, ताकि बड़े बड़े हादसे करवा सके। राजेश ने अपनी दिव्य शक्ति से दुनिया भर के ड्राइवरों के दिमाग में एक अलर्ट भेजा, जिससे उन सभी को एक साथ उस खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गाड़ियों पर फिर से नियंत्रण पा लिया। तांत्रिक की वो डिजिटल परछाई इस अचानक हुए पलटवार से बौखला गई और उसने इंटरनेट और बिजली के तारों के जरिए एक विशालकाय बिजली का राक्षस तैयार किया, जो पूरे शहर को अंधेरे में डुबोने वाला था। राजेश ने उस डाक बंगले से अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को मानसिक शक्ति से बुलाया, जो अब बिजली की चमक से भर चुकी थी, और उसने उस राक्षस के केंद्र पर प्रहार किया, जिससे पूरी दुनिया की बिजली एक पल के लिए गुल हुई और फिर एक नई सफेद रोशनी के साथ वापस आ गई। उस रोशनी में वो तांत्रिक और उसका डिजिटल मायाजाल हमेशा हमेशा के लिए जलकर राख हो गए और वो अंधेरा अब ब्रह्मांड के सबसे गहरे ब्लैक होल में दफन कर दिया गया। अब राजेश वापस सितारों में नहीं गया, बल्कि उसने फैसला किया कि वो हर उस व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज बनकर रहेगा जो रात के सन्नाटे में गाड़ी चलाता है। आज भी जब कोई ड्राइवर अकेला महसूस करता है और उसे अचानक अपनी स्टीयरिंग पर एक मजबूती का एहसास होता है, तो वो समझ जाता है कि राजेश उसके बगल वाली खाली सीट पर बैठा उसे घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पहरा दे रहा है। डिजिटल वायरस और तांत्रिक के उस अंतिम साय को मिटाने के बाद राजेश को लगा कि अब वो इस अनंत पहरेदारी से विश्राम पालेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पुराने डाक बंगले के सामने एक काली और बिना नंबर वाली बस आकर रुकी है। उस बस के शीशे काले थे और उसके अंदर से उन मासूम रूहों की चीखें आ रही थीं, जिन्हें समय के चक्र में तांत्रिक ने नहीं, बल्कि खुद यमराज के दूतों ने गलती से उठा लिया था। राजेश ने समझ लिया कि कभी कभी कुदरत के कानून में भी चूक हो जाती है और उन बेगुनाहों को वापस उनके शरीर तक पहुंचाना अब उसकी आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने अपनी रूहानी कुल्हाड़ी को बस के टायर पर मारा, जिससे बस रुकी और उसके अंदर से साए की तरह दिखने वाले डरावने पहरेदार बाहर निकले, जो राजेश को अपनी शक्ति से डराने लगे।
राजेश ने अपनी आंखों की दिव्य ज्योति जलाई और उन्हें याद दिलाया कि न्याय की देवी ने उसे इस रास्ते का रक्षक नियुक्त किया है, जिसके बाद वे पहरेदार सम्मान में पीछे हट गए। उसने बस का दरवाज़ा खोला और उन सभी भटाती आत्माओं को एक एक करके उनके घरों की ओर दिशा दिखाई, जिससे पूरे आसमान में दिवाली जैसी रोशनी फैल गई। जैसे ही आखिरी रूह बस से उतरी, बस एक पुराने धुएं में बदल गई और राजेश ने देखा कि अब वो खुद भी पूरी तरह पारदर्शी हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसका कर्तव्य अब व्यक्ति से बढ़कर इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है, और वो हमेशा के लिए उस डाक बंगले के साथ गायब होकर हवा के झोंके में तब्दील हो गया। अब राजेश कोई रूप नहीं लेता, बल्कि वो हर उस ड्राइवर की थकान को मिटा देता है जो लंबी दूरी से आ रहा होता है और उसे झपकी आने वाली होती है। आज भी उस हाईवे के मील के पत्थरों पर अचानक 360 लिखा हुआ उभर आता है, जो इस बात का सबूत है कि राजेश की दिव्य नज़र आज भी हर मुसाफिर पर टिकी है। अंधेरा 360 का ये सफ़र यहाँ अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, जहाँ एक ड्राइवर की कहानी अब पूरे ब्रह्मांड की एक अमर किंवदंती बन चुकी है।